बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू डेवलपर फैज़म शाहज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की प्रिपरेशन के हवाले से एक सीरीज़ का हमने आगाज़ किया था और उसके 2 पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये इस सीरीज़ का पार्ट 3 है और इन 2 पार्ट्स को अगर आपने 2 वीडियोज़ को नहीं देखा तो काइंडली इन वीडियोज़ को लाज़मी वॉच कर लें, क्योंकि हम आगे वाले क्वेश्चंस को अब इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके साथ-साथ प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप प्लेलिस्ट को भी यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। व्यू फुल प्लेलिस्ट करेंगे और यहाँ पर आपके पास प्लस का साइन आएगा, सेव प्लेलिस्ट, तो सेव कर लोगे तो आपके पास यहाँ पर अदर जो वीडियोज़ होंगे इसी प्लेलिस्ट में मैं अपलोड कर लूँगा। उसके साथ साथ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और अगर कर भी दिया है तो दूसरे डिवाइस से भी करवा सकते हो, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। बिना टाइम वेस्ट किए मैं एक जल्द से एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं कि हम एप्टीट्यूड टेस्टिंग सर्विस के प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं दाऊद यूनिवर्सिटी की एडमिशन के हवाले से। और इस मॉक टेस्ट में 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स रजिस्टर कर चुके हैं। मॉक टेस्ट ऑनलाइन होगा और मॉक टेस्ट 8 अगस्त 2024 को होने वाली है। लास्ट डेट इसमें अप्लाई करने की 5 अगस्त मतलब कि आज है। इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस सिर्फ 300 है और हमने इसको ऑनलाइन इसलिए रखा है ताकि इंटीरियर सिंध लाइक कोई लाड़का ना का है तो कोई सखर का है तो कोई नवाबशाह का है, कोई हैदराबाद का है, ये तमाम स्टूडेंट्स भी पार्ट लें और आपके साथ खड़े हों। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये फ़ायदा होगा टेस्ट देने का कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने तैयारी की है तो उनको पता लग जाएगा कि कितनी तैयारी आपने की है। उसके साथ साथ आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से टॉपिक्स आपने कवर नहीं किए, जो आप मिस्टेक्स कर रहे हो वो एक्चुअल टेस्ट में आप नहीं करोगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो टाइम मैनेज किस तरह करना है, स्ट्रेस मैनेज किस तरह करना है, नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़, नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स कितने होंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। करियर काउंसलिंग देते हैं, स्कॉलरशिप के लिए गाइड करते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट आपको मिलती है। तो ये हमारी टीम भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर के जो हमारे ये अभिषेक हैं, इन्होंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की थी लास्ट ईयर, मेरे ही स्टूडेंट रह चुके हैं। रूरल सिंध में इन्होंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की थी। कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग अभी कर रहे हैं दाऊद यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप पे। इसी तरह ये है वलीद बिन खालिद, इसी तरह ओन अली हैं, ये भी सीएसई के लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। और ये तमाम हमारी टीम आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इन स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट बनाई है मेरी गाइडेंस के अंदर, तो आप इसमें लाजमी पार्ट लें। ये हमारे लास्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनके फ़ीडबैक्स हैं, आप इनको देख सकते हैं और इसकी जो फुल पोस्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये सिर्फ 11 स्टूडेंट्स के फ़ीडबैक्स मैंने अपलोड किए थे। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एडमिशन हासिल की थी, सिर्फ 11 स्टूडेंट्स के फ़ीडबैक्स मैं अपलोड कर चुका था। तो चलते हैं अपनी टेस्ट की तरफ और तैयारी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच इज़ द लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम। तो ये तरबेला डैम, मैं पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। बाय वॉल्यूम इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम तरबेला डैम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, ही पार्टेड ब्लैंक हिज फैमिली इन हाई स्पिरिट्स। तो ही पार्टेड फ्रॉम हिज फैमिली इन हाई स्पिरिट्स। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि मैथ का क्वेश्चन है 33, अंडर रूट ए माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ अंडर रूट ए माइनस 9 और यहाँ पर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए ये 9 मुझे नहीं चाहिए। तो इस 9 को ख़त्म करने के लिए, ये माइनस का 9 है, इस 9 को ख़त्म करने के लिए मुझे इसका अपोजिट चाहिए होगा, जो कि है -9 का अपोजिट क्या होगा, +9। ठीक है, एडिशनल अपोजिट मुझे चाहिए, एडिशनल इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको मुझे ख़त्म करना है, क्योंकि माइनस हो रहा है तो मुझे इसको ख़त्म करना है, तो मैं +9 यहाँ पर करूँगा। ठीक
ठीक है। अब यहाँ पर मैं लेफ़्ट साइड पे अगर इक्वल की प्लस कर रहा हूँ तो इसको बराबर करने के लिए मुझे राइट साइड पे भी प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं राइट साइड पे भी प्लस कर लेता हूँ ताकि रिज़ल्ट हमारी सही आए। ये -9 इस +9 में हो गया कैंसिल, ठीक है। यहाँ क्या बचा √a और यहाँ बचा 0 + 9 9, ठीक है। इसको फिर अगेन मैं ब्लू में कर लेता हूँ, ठीक है। √a = 9। उसके बाद अभी मुझे ये अंडर रूट नहीं चाहिए क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए ए की, √a की नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए मैं स्क्वायर दूंगा, ठीक है। अंडर रूट का मकसद क्या है, अंडर रूट का मकसद ये है, √a का मकसद ये है कि यहाँ पर मकसद लिख रहा हूँ, ठीक है। a के पावर ऊपर कितना 1/2 ये होता है अंडर रूट, ठीक है। अब मुझे ख़त्म करना है, तो इसको ख़त्म करने के लिए मैंने बोला कि मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर क्यों मुझे करना पड़ेगा बताता हूँ यहाँ पर आपको। जब मैं स्क्वायर करूँगा, ठीक है, तो जब पावर के ऊपर पावर होता है ना, तो पावर खुद में होता है मल्टीप्लाई। पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर होते हैं मल्टीप्लाई। मतलब कि एक प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि x पावर a, ठीक है, उसकी होल पावर अगर b है, x पावर a होल पावर b है, तो ये इक्वल होता है x पावर ए बी क्या अब मल्टीप्लाई हो गए खुद में, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई 2 के ऊपर पावर है 2, 2 के ऊपर पावर है 2, उसके ऊपर पावर है 3, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 2 2 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 मतलब कि 2 यहाँ पर लिख भी लेता हूँ इस तरह ताकि आपको समझ आए कि हो क्या रहा है। 2 इंटू 3 = 2 पावर 6, 2 इंटू 3 6, ठीक है। इसका फिर जो आंसर आएगा वो आई थिंक 64 आएगा, ठीक है। तो इस तरह हम इसको करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये फार्मूला भी एक समझा दिया, और क्योंकि मैंने ये चीज़ भी आपको समझा दी, √a का मतलब होता है पावर 1/2। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ √a को मुझे ख़त्म करना है, तो उसके लिए मुझे इसके ऊपर पावर देना पड़ेगा 1/2, 1/2। अब जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको समझाया है, तो ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई, पावर के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये इसमें हो जाएगा कैंसिल। मतलब कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ख़त्म हो जाएगा। इस तरह ये हो गया ख़त्म। तो यहाँ हमारे पास बचा a, ठीक है। यहाँ क्या बचा a, √a होल पावर 1/2 a। अब यहाँ पर मैंने पावर स्क्वायर दिया है, सॉरी यहाँ पर 1/2 नहीं है, यहाँ पर मैंने स्क्वायर दिया है ताकि √a ख़त्म हो। मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है। हमने a -9 था, इसको थोड़ा -9 था, ठीक है, = 0 था। हमने क्या किया, दोनों साइडों पर 9 को जमा किया, तो हमारे पास बचा √a = 9, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे दोनों साइडों पर स्क्वायर देना है, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, ठीक है।
तो ये वाला जो स्क्वायर है इसमें हो जाएगा ख़त्म। मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। ये स्क्वायर इस अंडर रूट में ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास बचेगा ए, और यहाँ पर 9 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 9 इंटू 9 81। ठीक है, तो ये इस तरह हमारा हो गया आंसर। एक ए की वैल्यू आ गई। ये समझाने के लिए क्योंकि सारे जो स्टूडेंट्स हैं सबको ये चीज़ पता नहीं होती, तो इसलिए मैंने बेसिक चीज़ करके इसको समझाया ताकि सब लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, वैसे अगर मैं करता तो मुझे 1 सेकंड में इसका आंसर पता था। उसके बाद टाइम इसलिए लग गया थोड़ा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, कैलरिक थ्योरी वाज गिवन बाय लेवियोजर, साइंटिस्ट था जिसने ये दी थी। उसके साथ बहुत सारे और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर काम किया है, लेकिन फेमस ये था। ठीक है, उसके साथ रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी, डायरेक्ट रिलेशनशिप है काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के साथ। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो फार्मूला है 1/2 mv²। 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन करती है v के स्क्वायर पर। ठीक है, तो इसका हमने पहले भी एक क्वेश्चन भी था कि अगर वेलोसिटी को हाफ करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर पर डिपेंड करती है वेलोसिटी के। अगर वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। वेलोसिटी को ट्रिपल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये फार्मूला है, तो इसको आपने याद करना है। इसी तरह और भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अगर हम जो है काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी पे नहीं, फोर्स पे पूछ सकता है कि मास को हाफ कर दूं तो फोर्स क्या होगा, मास को डबल कर दूं तो फोर्स क्या होगा। ठीक है, एक्सीलरेशन कम कर दूं, या यहाँ पर भी इसी तरह मास को डबल कर लूँ तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। डिफरेंट यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए होंगे, उनमें से ट्रांसवर्स वेव का आपसे उसने एग्जाम्पल पूछा है, तो आपने वो बताना होगा। 37 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का इसने डिफरेंस पूछा है या रिलेशनशिप पूछा है। तो वॉल्यूम हमारा जो क्यूब का होता है वो होता है, लेट्स सपोज के एक्स हम ले लेते हैं, एक्स का क्यूब। ठीक है, एक्स क्या है, लेंथ ऑफ दी क्यूब। ठीक है, और जो सरफेस एरिया होती है वो इक्वल होती है 6x², मतलब कि लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, जो लेंथ है उसका स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ का क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया अगर ये पूछ रहा है तो डिवाइड करेंगे v/s, ये इज इक्वल्स टू होगी एक्स, v की जगह पर v/x³, और नीचे हम दे देंगे 6x²। अब ये वाली जो हमारी x² है ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी 3 में, बाकी यहाँ पर 1 बची। ठीक है, तो v/s हमारा होगा वॉल्यूम अपन सरफेस एरिया, ऊपर 1 बची, नीचे क्या बचा, नीचे x तो नहीं बची लेकिन नीचे हमारा 6 बचा। ठीक है, x/6 मतलब कि लेंथ अपन 6 अब बोल सकते हैं। इसी तरह सरफेस एरिया अपन वॉल्यूम अगर पूछता तो 6/x हो जाता। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 37 भी हमने कर लिया। उसके बाद है डॉपलर इफेक्ट का बेस्ट एग्जांपल पूछ रहे थे, तो डॉपलर इफेक्ट का बेस्ट एग्जांपल इन्होंने पूछा था। उसके बाद 39 क्वेश्चन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टेम्परेचर का रिलेशनशिप। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टेम्परेचर का जो रिलेशनशिप है वो है इनवर्स रिलेशनशिप। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है हमारी कम होगी।
टेम्परेचर कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी। इस तरह कोई मेरे ख्याल से हम देख भी लेते हैं relationship between drift velocity and temperature. The drift velocity of free electron in a metallic conductor decreases with an increase in temperature. टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शन करते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है इनका। उसके बाद 40 क्वेश्चन है मॉडरेट रिएक्शन का एग्जांपल। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए हुए होंगे, उनमें से मॉडरेट रिएक्शन का इसने एग्जांपल पूछा है। उसके बाद विच सॉल्यूशन हैज़ हाईएस्ट पीएच, तो अगेन ऑप्शंस दिए हुए थे डिफरेंट सॉल्यूशंस के, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, उनमें से इसने पूछा है कि कौन से जो है हमारा जो भी सॉल्यूशन है उसकी पीएच ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कि विच सॉल्यूशन, अगर हम यहाँ पर करें विच सॉल्यूशन हैज़ हाईएस्ट पीएच। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस तरह का एमसीक्यूज हम ढूंढ लेते हैं। Which one of the following has highest pH? Distilled water 1MnH3। ठीक है, ये डिफरेंट यहाँ पर इसने वो दिए हुए हैं ऑप्शंस हैं। वाटर सेचूरेटेड विथ क्लोरीन। ठीक है, 1MnOH। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है उसने ये बताया हुआ है कि ऑप्शन सी। ठीक है, उसकी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी हुई है। पीएच रिफर्स टू द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एच। ठीक है, ये क्यों है, ये सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। फिर एक्सप्लेनेशन फॉर करेक्ट ऑप्शंस यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, इसी तरह के बहुत सारे यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे। विच हैज़ हाईएस्ट पीएच, यहाँ पर अगेन डिफरेंट दूसरे जो सॉल्यूशंस हैं वो दिए हुए हैं। तो इस तरह से ऑप्शंस दिए हुए होंगे, उनमें से पूछेगा कि कौन से, मतलब कोई एक तो नहीं है यहाँ पर हम बोलें कि एक जो है हमें देगा सिस्टम या सॉल्यूशंस। डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं और उनमें से आपने देखना होगा कि कौन सा जो है हमारा उसकी पीएच ज़्यादा होगी। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाएगा या आया था लास्ट ईयर, वो बात कर रहा हूँ। उसके बाद है हाइड्रोमीटर इज़ यूज्ड टू मैयर। हाइड्रोमीटर हमारी जो है क्यों मैयर, हम उससे क्या करते हैं, हाइड्रोमीटर से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी मैयर करते हैं अपनी जो हमारी लिक्विड होती है उसकी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी भी इसको ही बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, सॉरी। शेप ऑफ ऑर्बिटल हमें कौन सा क्वांटम नंबर बताता है? तो शेप ऑफ ऑर्बिटल हमें अजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। केमिस्ट्री का अगेन क्वेश्चन ये था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, रेडियो एक्टिव डीके में कौन सा पार्टिकल एमिट नहीं होता? तो अगेन यहाँ पर भी डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए होंगे, उनमें से आपने चूज़ करना होगा कि रेडियो एक्टिव डीके में कौन सा पार्टिकल एमिट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद है डीजनरेट ऑर्बिटल्स में सेम एनर्जी होती है। तो ये इसने एक स्टेटमेंट दी हुई है कि डीजनरेट ऑर्बिटल्स में सेम एनर्जी होती है। तो इस तरह का मे भी क्वेश्चन हो कि आप बताएं कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, आप इस तरह भी कि करेक्ट है, इनकरेक्ट है, बोथ, नन, लेट सपोज। ठीक है, या आई डोंट नो, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं ऑप्शंस में। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ तो इस तरह हो सकता है कि इसने पूछा हो कि कौन से ऑर्बिटल्स में सेम एनर्जी होती है, तो उसने बता दिया है कि डीजनरेट। तो ये इसका फिर इस तरह आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चंस आज हमने किए 31 से लेकर 45 तक। ये जो क्वेश्चन है 46, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 मिनट में एंगल क्या हो जाती है क्लॉक की? ठीक है, या जो क्लॉक पर क्वेश्चंस आता है और हम हमेशा मॉक टेस्ट में भी एक देते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि आपको समझाना पड़ेगा। जिस तरह मैंने ये छोटा एग्जांपल था
स्क्वायर रूट वाला, ये मैंने आपको टाइम लेके समझाया, 5 मिनट मेरे ख्याल से इस पे लग गए। तो इसी तरह ये भी टाइम कंज्यूमिंग है, तो थोड़ा टाइम ये लेगा। तो और जो है टिपिकल क्वेश्चन भी है, समझने वाला क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है, और उसमें लास्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करेंगे। इसमें जीके के कुछ क्वेश्चंस भी हैं, और मैथ के ये मैंने बताया कि क्लॉक वाली जो था ये क्वेश्चन हम करेंगे। उसके साथ 15 और भी क्वेश्चंस हैं। उसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम देखेंगे कि किस तरह वो पूरी टेबल किस तरह बनानी है, शॉर्टेस्ट तरीका क्या है जो आपको याद हो जाएगा। कि अगर कोई पूछे कि cos 150 की वैल्यू क्या है, तो आप ठक जवाब दो वहीं पर। MCQs मतलब आपको सॉल्व ज़्यादा ना करना पड़े। इसी तरह sin 30 की पूछे, sin आपको जो है 180 की पूछ ले, ठीक है, 135 की पूछ ले, तो आपको याद हो। फिर क्वाड्रेंट्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो किस तरह आपने करना है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है इसका शॉर्ट फॉर्म हम देख लेंगे। तो लास्ट वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो यहाँ तक ख़त्म करते हैं। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।